हाल ही में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी पास की है जिसकी चेयरपर्सन है मिस निधि खरे, जो कि एक फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। इस परियोजना का नाम है राइट टू रिपेयर एक्ट। यूएसए में एक एक्ट पास हुआ था, मोटर व्हीकल ऑनर राइट टू रिपेयर एक्ट 2012। इस एक्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी रिपेयरिंग रिलेटेड या फिर मॉडिफिकेशन रिलेटेड, जिससे वहाँ के जो गैरेज थे या जो लोग थे या हम लोग सेल्फ खुद ही उस चीज़ को रिपेयर कर सके एंड मॉडिफाई कर सके। इसी से मिलता जुलता यह एक्ट इंडिया में पास होने वाला है, राइट टू रिपेयर एक्ट। सो देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रावधान देने वाले हैं एंड क्या फीचर्स है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास पूरी उसकी ऑनरशिप होती है। अगर हमारे पास उसकी पूरी ऑनरशिप है तो हमारे पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि हम उसे रिपेयर करवा सके, हमें उसके लिए बार बार कंज्यूमर या कंज्यूमर सर्विस के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंपनी का मोबाइल है, अगर वो ख़राब होता है तो हमें उसी कंपनी के कस्टमर केयर के पास जाके वो रिपेयर कराना पड़ता है। अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि वारंटी में लिखा हुआ है कि हमारे ही कस्टमर केयर के पास आओ तो ही हम इसका वारंटी देंगे, वरना अगर आपने कहीं और से भी ओपन करवा लिया है तो उसका रिपेयर का खर्चा वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर वो हमें बोलेंगे कि आप उन्हीं से ही करवा लो, या फिर हम कर रहे हैं पर उसके लिए वो मुँह मांगी कीमत ही वसूलेंगे। बट अगर हम डायरेक्टली उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये इशू है, तो वो हमें हमारे हिसाब से ना होते हुए अपने हिसाब से पैसे लेते हैं एंड उनको जो लगता है वो मॉडिफाई करते हैं। या एक 3.5 mm जैक का प्रॉब्लम होता है और अगर हम उसे चेंज कराने जाते हैं, पूरी पीसीबी चेंज करके देते हैं, जिसके लिए वो पूरा पैसा 3,000-4,000 रुपये सिर्फ एक सिंपल जैक के लिए ले लेते हैं। अगर यही चीज़ हम लोकल में करने जाए तो वही चीज़ हमारा 100 रुपये या मान लीजिए 1,000 रुपये के अंदर में हो जाता है। राइट टू रिपेयर एक्ट लगने के बाद मैन्युफैक्चरर को यानी कि जो OEM कंपनीज है उनको अब सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देनी पड़ेगी। इसके बाद रिपेयर एक इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो नए रोजगार होंगे, ITI के लोग रिपेयरिंग सेंटर्स खोल सकेंगे। साथ ही साथ में ई वेस्ट कम होगा क्योंकि अगर हमारा मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब होता है तो उसके लिए हम उसे रिपेयर करा सकते हैं, ना कि फेंकना पड़े, जिसकी वजह से इंडिया में ई वेस्ट तो कम ही होगा, साथ में रोजगार बढ़ेगा एंड रिपेयरिंग एंड बाकी के एक्सेस ईजी हो जाएंगे। बस इस एक्ट से एक ही को नुकसान होने वाला है, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स भी होंगे। अगर वो पूरी सर्विस या फिर वो पूरा का पूरा डिज़ाइन हमें दे रहे हैं तो इसका मतलब कॉपी करना एक इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी अगर शेमेटिक या फिर डिज़ाइन मिल रहा है, अगर उसके पास थोड़ा भी टेक्निकल नॉलेज है तो वो उसी चीज़ को कॉपी कर सकता है। बट यही चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरर को ध्यान देनी होगी, बाकी तो ये कंज्यूमर के ही पक्ष में है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए।